गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। ये अपनी जो एआईबी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, इसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। आज हम बीएनएस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखो, ये क्वेश्चंस हमारे लिए एआईबी पर्पज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नया लॉ है तो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अपनी YouTube पे भी बीएनएस के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, वो एलएलबी, जुडिशरी या अदर किसी भी लॉ के एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पर भी अपने 500 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसके अलावा ये जो बीएनएस के एमसीक्यूज है, आपको हर लेवल पे, चाहे वो एआईबी का एग्जाम है, चाहे वो जुडिशरी का एग्जाम है, चाहे अदर एपीओ का एग्जाम है, एडीपीओ का एग्जाम है, सभी में ये सीरीज काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 डील करता है क्वेश्चन नंबर 1 डील करता है कि अपराध एक कृत्य है, अपराध एक कार्य है जो संविधि द्वारा मना है। संविधि मतलब कानून के द्वारा या लॉ के द्वारा मना है, जन कल्याण के लिए अहितकारी है, विधि द्वारा दंडनीय है, या उपरोक्त सभी। कि अपराध क्या माना जाता है? संविधि द्वारा मना किया गया कार्य है, जन कल्याण के लिए अहित है, विधि द्वारा दंडनीय है। इसका मतलब सारे ही ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द लोप। देखो, ओमिशन, ओमिशन का मतलब या लोप का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आपके ऊपर कोई ड्यूटी लगाई गई है, तब आप उस ड्यूटी को, उस कर्तव्य को पूरा नहीं करते, तो आपने क्या किया है? ओमिशन किया है, लोप किया है। जैसे जेल में एक जेलर का कार्य होता है कि वो कैदियों को खाना दे, लेकिन अगर किसी कैदी से बदला लेने के लिए वो कैदी को खाना नहीं देता है, तो इसका मतलब उसने क्या किया है? ओमिशन किया है। अब लोप का मतलब क्या है? आश्रित अकर्मण्यता। अकर्मण्यता का मतलब होता है इनएक्शन या आश्रित कर्मकरण, अनाश्रित अकर्मण्यता या अनाश्रित कर्मकरण। देखो, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि लोप का मतलब होता है आश्रित अकर्मण्यता, मतलब इंटेंशनली इनएक्शन करना, कि बिना किसी कार्य के आप अपने कर्तव्यों में लापरवाही करते हो, तो वो क्या हो जाता है? ओमिशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडमिरलिटी, अधिकारिता से क्या तात्पर्य? देखो, यहाँ पे ये नौवाहन विभाग भी होता है जो समुद्र में चलते हैं, उस बारे में बात कर रहा है कि एडमिरलिटी, अधिकारिता से क्या तात्पर्य है? विदेश वाला कोई ऑप्शन नहीं है, हवाई जहाज वाला नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गहरे समुद्र में कारित अपराधों का परीक्षण करने का ज्यूरिस्डिक्शन, वो क्या होता है? एडमिरलिटी ज्यूरिस्डिक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या का प्रेरक निम्नलिखित दंडों के लिए दायी होगा। तो यहाँ पे आत्महत्या के दुष्प्रेरक को आजीवन कारावास की पनिशमेंट नहीं मिलती, 10 वर्षों की अवधि के लिए कारावास या एंड जुर्माना। तो उपरोक्त बी और सी हमारा सही है, ए ऑप्शन गलत है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। धारा 1(3) में पाया जाने वाला शब्द प्रत्येक व्यक्ति निर्दिष्ट करता है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 में एवरी पर्सन का मतलब होता है चाहे वो इंडिया का नागरिक है, चाहे वो इंडिया का नागरिक नहीं है। तो नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों ही पर्सन का मतलब प्रत्येक व्यक्ति में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धारा को शिशु हत्या पर अंकुश लगाने के लिए बताया गया है या प्रावधानित किया गया है? तो शिशु हत्या को रोकने के लिए सेक्शन 91 का प्रोविजन किया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत की कूट रचना का अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष की अवधि के कारावास से एवं अर्थदंड से दंडनीय है। तो जब आप मूल्य प्रतिभूति या वसीयत की कूट रचना करते हो, तो आपको इतनी पनिशमेंट मिलती है, जो कि सही बताई है, ये हमारा स्टेटमेंट सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दांडिक प्रक्रिया की एक कार्यवाही में कोई व्यक्ति दंडित नहीं किया जा सकता जब तक यह दर्शित ना हो कि उसका इंटेंशन था। सही है। यह दर्शित नहीं है कि वह दोषी मस्तिष्क रखता था। आशय या दोषी मस्तिष्क आवश्यक तत्व नहीं है। क्यों भाई? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन और आपका दोषी माइंड।
इंपॉर्टेंट है उपरोक्त ए और बी, तो इसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे सही है, सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बलात्कार रेप की डेफिनेशन कहां पर दी गई है? तो 63 में रेप की डेफिनेशन दे रखी है, 64 में उसकी पनिशमेंट के बारे में बताया है। तो ध्यान रखना, परिभाषा पूछ रहे या पनिशमेंट पूछ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोई भी ऐसे आशय या जानकारी के साथ कोई कार्य करता है, इंटेंशन के साथ और नॉलेज के साथ कोई काम कर रहा है, यदि उसने उस कार्य के द्वारा डेथ कॉज की है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानवत का दोषी है, और यदि उस कार्य से चोट पहुंच जाती है, उपहति हो जाती है, तो कितनी पनिशमेंट होगी? ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडित होगा? नहीं, ऐसे व्यक्ति को 7 साल की पनिशमेंट या जुर्माने से लायबल ठहराया जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि जब किसी व्यक्ति को आप मारने जाते हो लेकिन उसको चोट पहुंच जाती है, तब आपको 7 साल की पनिशमेंट या जुर्माने के लिए लायबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रतिशोधात्मक मतलब प्रतिशोध, बदले की भावना का सिद्धांत अपराधी के विरुद्ध बदला पर आधारित है। शुद्ध है क्योंकि यह कहता है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, सही है। अशुद्ध नहीं है, ये स्टेटमेंट शुद्ध है, तो सब में अशुद्ध बताया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा शुद्ध है क्योंकि प्रतिशोध की भावना क्या होती है? बदले की भावना। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। पहले के टाइम में कुछ एक ऐसा टाइम आया था इतिहास में, जब भी कोई अपराध करता था तो उसके लिए ये वाला प्रिंसिपल प्रतिशोधात्मक अपनाया जाता था, जिसने जो अपराध किया बदले में उसी के साथ वैसा ही काम किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अभिव्यक्ति भारत से अपहरण किसी व्यक्ति का उसके सहमति के बगैर भारत की सीमा से परे परिवहन करने को इंगित करती है। सही स्टेटमेंट है, उसकी परमिशन के बिना अगर आप उसे भारत से बाहर ले जाते हो तो वो भारत में से अपहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले वादों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ बीएनएस में पेशेवर लापरवाही को किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? देखो, जो डॉक्टर में नेग्लिजेंसी की जाती है उस बारे में बात कर रहा है, तो धारा 106 की क्वेश्चन, धारा 106 में उसको पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक व्यक्ति दंड के लिए दायी होगा। प्रत्येक व्यक्ति दंड के लिए कब दायी होगा? इस संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध, एवरी काम के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए। इस संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध, प्रत्येक चूक के लिए, चूक मतलब लापरवाही। इस संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य या चूक के लिए, या प्रत्येक कार्य के लिए, चाहे वह संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध है या नहीं। नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है कि इस संहिता में आपको पनिशमेंट तब मिलेगी जब आप लापरवाही करते हो या जब किसी कार्य को आप इस लॉ के अगेंस्ट करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट लाइबिलिटी संयुक्त दायित्व से तात्पर्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व जिसने किसी विधि विरुद्ध कार्य या एक अपराध में भाग लिया है। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व जो किसी विधिपूर्ण कार्य में भाग लेता है, या व्यक्तियों का सामूहिक दायित्व जो किसी विधि विरुद्ध कार्य को या एक अपराध में भाग लिए थे, या व्यक्तियों का सामूहिक दायित्व जिन्होंने विधिपूर्ण कार्य में भाग लिया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। जॉइंट लाइबिलिटी में हम हर एक व्यक्ति को उसी लाइबिलिटी से गवर्न करते हैं जिसने की लॉ के अगेंस्ट कोई काम किया है। एवरी पर्सन को हम पनिश करते हैं जिसने भी उस अपराध में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी गृह अतिचार करता है वह 1 साल की अवधि के कारावास से या 5,000 रुपए के जुर्माने से या दोनों से लायबल होते हैं। किस धारा में उपबंधित है? तो 329 के सबसेक्शन 4 में। देखो, बात करते हैं सेक्शन 329 में टोटल 4 सबसेक्शन दिए हुए हैं। सबसेक्शन 1 में हमें बताता है आपराधिक अतिचार, नंबर 2 में हमें बताता है गृह अतिचार, नंबर 3 सबसेक्शन में हमें बताता है कि आपराधिक अतिचार के लिए क्या दंड है, और सबसेक्शन 4 में हमें बताता है गृह अतिचार के लिए पनिशमेंट। तो 329 के सबसेक्शन 4 में हमें गृह अतिचार की पनिशमेंट बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, महिला की मर्यादा भंग करने के इंटेंशन से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग बीएनएस के अंतर्गत किस अपराध का प्रकार है? असंज्ञेय या जमानतीय, संज्ञेय या जमानतीय, संज्ञेय या अजमानतीय, असंज्ञेय या जमानतीय।
तो कॉग्निजेबल के साथ नॉन बेलेबल ऑफेंस का नेचर है किसमें, महिला की मर्यादा का भंग करने या उस पर हमला करने के इंटेंशन थे। कॉग्निजेबल के साथ हमेशा नॉन बेलेबल पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पवयस्क को वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से बेचना दंडनीय है। एक अवधि के कारावास से जो 10 वर्षों तक हो सकेगी एंड जुर्माना, या 5 वर्ष एंड जुर्माना, 3 वर्ष एंड जुर्माना, या 2 वर्ष एंड जुर्माना। अब अगर आप माइनर को वेश्यावृत्ति के लिए बेचते हो तो 10 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेईमानी से क्या अर्थ है। देखो, बेईमानी डिसऑनेस्टली का मतलब एक व्यक्ति को लाभ दूसरे व्यक्ति को हानि, इसे ही हम कहते हैं बेईमानी या डिसऑनेस्टली। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 19 में एक व्यक्ति को दोषपूर्ण लाभ, देखो यहाँ पे विधिपूर्ण लाभ लिख रखा है, विधिपूर्ण लाभ नहीं होता, दोषपूर्ण या सदोषपूर्ण लाभ या अन्य व्यक्ति को दोषपूर्ण हानि। पहला इसलिए गलत हो गया क्योंकि विधिपूर्ण लाभ लिख रखा है, और दूसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि विधिपूर्ण क्षति, लॉ की क्षति कौन सी होती है, विधिपूर्ण क्षति कोई नहीं होती, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। गलत तरीके से लाभ और किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाना क्या होता है, बेईमानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति बी को रात में सी के घर में प्रवेश करते हुए देखता है। देखो ध्यान से सुनो, ए किसको देख रहा है, बी को देख रहा है, क्यों, क्योंकि वो सी के घर में एंटर हुआ है और विश्वास करता है कि वह एक चोर है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के घर में घुस रहा है तो इसमें हम ये कहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि वो चोर है, वो रिलेटिव भी हो सकता है, घर का मेंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए को विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि बी एक चोर है, तो 20 में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे विश्वास करने का कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन कारावास से क्या मतलब होता है। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया तो उसकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती उतना टाइम वो जेल में रहेगा, मतलब उसका संपूर्ण जीवन। तो संपूर्ण शेष जीवन का मतलब आजीवन कारावास का मतलब संपूर्ण शेष जीवन होता है। नेक्स्ट, दंड के सिद्धांत कितने हैं। दंड के 5 सिद्धांत है, प्रतिरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक, निवारणात्मक, सुधारात्मक या प्रायश्चित वाला सिद्धांत। तो 5 सिद्धांत हम इसमें पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा 326 के जी क्लोज में घोषणा की गई है कि आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि एक पूजा स्थान पर या एक निवास गृह को नष्ट करने के इंटेंशन के साथ की जाती है तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, आजीवन कारावास से या एक अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगी एंड जुर्माना, या ए या बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 23 में सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि या तो हम उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी तो 10 साल तक की भी पनिशमेंट हम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ए को एक बाघ उठाकर ले जाता है, बी बाघ पर गोली चलाता है, ये जानते हुए कि इससे ए को भी गोली लग सकती है और वो मर सकता है, लेकिन ए को मारने का कोई इंटेंशन नहीं रखते हुए गुड फेथ में ए को बेनिफिट देने का इंटेंशन रखते हुए गोली चलाता है और गोली ए को लग जाती है। क्या यहाँ पे बी ने कोई अपराध किया? नहीं किया, क्योंकि मैंने जब भी पूरी बीएनएस पढ़ाई है आपको बताया है कि गुड फेथ वर्ड, विश्वास वर्ड, सद्भावना पूर्वक वर्ड जहां पे आ जाता है वहां पे वो अपराध नहीं माना जाता है। तो बी ने एक अपराध कारित किया है, नहीं किया है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कार्यों में से क्या एक अपराध है? कौन सा कार्य अपराध है? धमकी से विवश एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध है? नहीं है, सॉरी अपराध नहीं है। मारे जाने की धमकी के अधीन डाकुओं की गैंग में शामिल होना ये अपराध है। निजी सुरक्षा मतलब प्राइवेट डिफेंस में कोई काम करना अपराध नहीं है। हल्का नुकसान कारित करने वाला कोई अपराध नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है कि जब आप
मारे जाने की धमकी को सुन के और आप डाकुओं की टोली में शामिल हो जाते हो तो ये एक अपराध माना जाएगा। तो 25 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, बाइगेमी करना, दूसरी शादी करने वाला कोई व्यक्ति पनिश किया जाएगा कि जब आप अपनी शादी में रहते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हो, बाइगेमी करते हो तो 7 साल की आपको पनिशमेंट मिलेगी। देख लो 7 साल कहाँ पे ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ये सही है। 10 साल नहीं है, 5 साल नहीं है, 5 साल नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 साल की पनिशमेंट बाइगेमी करने पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बीएनएस की धारा 18 में प्रयुक्त शब्द दुर्घटना, इंसिडेंट या एक्सीडेंट इंगित करता है एक अन्य को उपहति, लेखक को उपहति, लेखक या अन्य दोनों को उपहति, लेखक को क्षतिपूर्ति। तो अन्य व्यक्ति को हर्ट करना, उपहति करना क्या होती है, दुर्घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो एक अपराध के लिए प्रेरित करता है वह जाना जाता है। देखो जब आप किसी व्यक्ति को उकसाते हो तो आप अबेटर कहलाते हो, दुष्प्रेरक कहलाते हो। तो यहाँ पे क्या माने जाओगे, दुष्प्रेरक माने जाओगे या प्रेरक माने जाओगे। तो 28 में बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं, लास्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक अपराध में भाग लिया हुआ कहा जाता है जब वह स्वयं एक अपराध कारित करता है या अपराध करने में हिस्सेदारी करता है, ठीक है। अपराध करने की दृष्टि से तृतीय अभिकरण को तैयार करता है, ये भी ठीक है। अपराध किए जाने के पश्चात अपराधी को न्याय से बचाने में मदद करता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। सारे ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कहता है, एक पुरुष एवं महिला के साथ लैंगिक संसर्ग बलात्कार का गठन करेगा। कब करेगा, जब एक मेल पर्सन किसी फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है। कब, जब वह उसकी इच्छा के विरुद्ध करता है, सही है। जब वह उसकी सहमति के बगैर किया जाता है, ये भी सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, जब आप एक महिला के साथ उसके कंसेंट के बिना इंटरकोर्स करते हो तो वो रेप कमिट होता है। और अगर आपकी वाइफ, तो ये आज हमने बीएनएस के 30 क्वेश्चंस देखे हैं। इसके बाद हमारे अभी बीएनएस के क्वेश्चन चलेंगे, लगभग हम 100 करीब क्वेश्चन करेंगे बीएनएस को लेके, प्लस इसके बाद मेजर एक्ट्स के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ माइनर एक्ट्स के भी एआईबी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी हो, क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहे हैं या नहीं, उसके लिए मुझे कॉमेंट्स जरूर करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।